नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही है, सेम सेक्स शादी वाली बहस। ऐसी बहस जिसमें एक समान लिंग के दो लोग शादी कर लेते हैं। इस शादी को इस देश में मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मान्यता का मतलब हुआ कि वो शादी करके जाएंगे तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बड़ा मसला है और जब मान्यता मिलेगी उसके साथ बहुत सारे अधिकार जुड़ जाते हैं, जैसे कि सेपरेशन के टाइम पे मुआवजे का अधिकार, दूसरे अधिकार, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको लेकर बहस चल रही है और उस बहस के बीच में एक तर्क आया है। तर्क ये आया है कि क्या विवाह सिर्फ यौनाचार के लिए किया जाता है? क्या बिस्तर साझा करने के लिए ही विवाह किया जाता है? और उसमें एक बात कही गई है और वो ये कि विवाह का क्या सचमुच व्यक्ति के लिंग से कोई लेना देना है या नहीं है। आज इस पे बात करेंगे। विषय बहुत रोचक है और जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो रोचक ही लगते हैं, लेकिन हम इसका एक बहुत शास्त्रीय, बहुत दार्शनिक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जो अभी तक धारणा, मेरी भी धारणा, हम सबकी धारणा है, उसके हिसाब से भाई शादी जो होनी चाहिए अलग अलग जेंडर वालों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई सोच हो सकता है? अपने बौद्धिक विलास के लिए इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। शादी का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। यह सुन के आपको झटका लगता है, क्योंकि हम सबकी धारणा यही है, शादी का मतलब शादी के ठीक बाद एक फूलों से सजा हुआ एक बिस्तर होगा, वहाँ पे एक सुहाग रात होगी जिसमें दो सितारों का ज़मीन पे मिलन होगा, उनकी आपस में नई शुरुआत होगी और वो बच्चे पैदा करेंगे। शादी का मतलब बच्चे पैदा करना है। ये एक मोटा मोटा परसेप्शन है और जो हमारे समाज में टैबू है यौनाचार को लेकर, वो भी ये कहता है कि ये जो सम्मिलन है उसको, वो ही जो है वो एक सबसे बड़ा विषय है और हमको ये लगता है कि शादी मतलब उसका लाइसेंस। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कह दिया, जज ने, वो जज कुछ नहीं बोलता। जज जब बहस करता है तो जो तर्क आप लेके आए हैं वो उनको काउंटर आर्गूमेंट करता है, उसको काटता है। कानून के नज़रिए से, दूसरे नज़रियों से जो आप रखते हैं उनकी वो चीर फाड़ करते हैं और उसमें वो कई सारे तर्क रखते हैं। ये उनकी ओपिनियन नहीं है, वो आपको तर्क रख के आपकी बातों को काटते हैं और फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने तर्कों से, बाकी चीज़ों से इसको साबित करने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान में जो लोगों को अधिकार मिले हैं उसके हिसाब से ये सही है या गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कह दिया जी काटजू साहब ने, ये कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप चंद्रचूड़ साहब ने, काटजू साहब तो पुराने दिनों की बात हो गए। तो क्या है मामला? अब आप एक बात सोचिए, अगर हम अपने परिवार में, अपने घर में शादियों के बारे में सोचें, मुझे उदाहरण आता है याद। अभी हाल में मेरे एक दोस्त थे, उनके पिताजी का निधन हो गया। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भाई बड़ा दुख हुआ और अचानक ऐसे कैसे। कहने लगे कि बहुत उनकी हालत ख़राब थी, 1-1.5 साल से बिस्तर पे थे और माँ ही गांव में उनकी सेवा किया करती थी। 1.5 साल से लगातार माँ उनकी सेवा कर रही थी और पिताजी जो है वो बहुत ख़राब हालत में थे। उनकी याददाश्त चली गई थी, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, उनको एक ऐसी बीमारी थी। अच्छा हुआ चले गए। लेकिन इस पूरे संवाद में आप एक चीज़ नोटिस करिए, उनकी जो माँ है, उनका जो पिता से रिश्ता है, जो दाम्पत्य है, उस रिश्ते को क्या आप शारीरिक रिश्ता मान सकते हैं? वो एक आत्मिक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे और आपके बीच में एक तारतम्य बिठाता है, एक दूसरे को जोड़ता है। इसके बीच में कहीं भी यौन का स्वार्थ नहीं है। शुरू में हो सकता है बच्चे पैदा करने, बच्चे बनाने, वहाँ तक। लेकिन कितने लोग, कितने, अच्छा अगर आप दूसरा नज़रिया देखें कि हमारे समाज में जो तलाक होते हैं, सेपरेशन होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं।
कितने मामलों में, देखिए वकील के तर्क देने की बात अलग है, कितने मामलों में ऐसा होता है कि पति पत्नी जो हैं वो सेपरेट इसलिए हो रहे हों कि वो बिस्तर पे एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। ये शराबी है, मारता पीटता है, इसके साथ मिलकर नहीं रहा जा सकता। अगर वो महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर है और उसका ये दुर्गुण है, महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। मारपीट का दुर्गुण भी महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। तो क्या शादी अगर दूसरे जेंडर में कर ली जाए तो ये समस्या नहीं आएगी? आएगी। यानी जेंडर का इसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति विकलांग है, दुर्घटना में उसका जीवन चला गया, कोई व्यक्ति 10 साल से कोमा में है, कोई आदमी किसी की हालत में है, हम रिश्ते निभाते हैं। मेरे ख्याल से हम भारतीय पूरी दुनिया में विश्वगुरु हैं इस मामले में कि हम रिश्तों को स्वार्थ से तय नहीं करते हैं। रिश्ता गिव एंड टेक होता है, लेकिन अगर एक समय कोई ऐसी परिस्थिति हो कि आपका पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहा आपके लिए, तो आप उसके लिए करते हैं। अगर आपका पार्टनर, कई लोगों के पार्टनर बीमार होते हैं, कई लोगों की मानसिक समस्याएं होती हैं, कई लोगों के पार्टनर जो होते हैं वो अलग अलग वजहों से इस काबिल नहीं होते कि वो आपको बिस्तर पे आपका साथ दे सकें, तो क्या रिश्ते नहीं चलते? चलते हैं। तो अगर आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक शादी जो होती है, एक रिश्ता जो होता है, वो जो चलता है, उस दो लोगों के रिश्ते के बीच में 50 फैक्टर हैं। एक दूसरे का ख्याल रखते हों, एक दूसरे का काम संभाल लेते हों, एक आदमी बच्चों को संभाल ले, एक आदमी स्कूल को संभाल ले, एक आदमी कोई दफ्तर का काम कर ले, कुछ लोग मिलके साथ साथ काम करते हैं। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि एक सर्कस में एक पति पत्नी दोनों मिलकर करतब दिखाते थे। पति का हाथ छूट गया, पत्नी की मौत हो गई, ये एक अलग हिस्सा है उसका। एक हिस्सा ये वो साथ करते थे। कई लोग दंपत्ति दुकान पे बैठते हैं, हस्बैंड दुकान पे बैठ रहा है, कभी पत्नी दुकान पे बैठ रही है, हस्बैंड दूसरा काम करने चला गया तो कभी पत्नी दूसरा काम करने चली गई। तो हमारा जो समाज है ना, इसमें जो शारीरिक संबंध हैं वो उस पूरी रिलेशनशिप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अगर आप उससे थोड़ा आगे जाके देखें तो जो मेजॉरिटी में हमारे समाज में जो तत्व हैं, अगर आप उन सारे कारणों को गिनेंगे जिनके कारण लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जुड़े रहने के लिए जुड़े रहते हैं, उनको ये नहीं लगता कि इससे तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है, कमा रहा है नहीं कमा रही है, हस्बैंड नहीं कमा रहा है, पत्नी कुछ काम करने लग जाती है, तो वो जो जुड़े रहते हैं वो जुड़ाव जो है उसकी 1000 वजह हैं। और उन 1000 वजहों में से एक सबसे बड़ी बात तो आपका जो एक जुड़ाव है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, एक मानसिक जुड़ाव, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। आपको अच्छा लगता है उसके साथ। बस लड़ते जा रहे हैं, बुढ़े बुढ़िया लड़ते जा रहे हैं सड़क पे, कई लोग सड़क पे लड़ते हुए देखे मैंने, दुकान पे लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ चले जा रहे हैं, घर चले जाते हैं, समझौता हो जाता है। समझौता भी नहीं करते हैं जी, ना कोई किसी से माफ़ी मांगे, ना कोई किसी को माफ़ी दे, अपना सामान्य ज़िंदगी में अभी लड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, 5 मिनट बाद सब खत्म, साथ चल रहे हैं। ये है, ये जिसको आप मोहब्बत कहते हैं ना, ये है मोहब्बत। इस मोहब्बत में शारीरिक सुख बहुत छोटा हिस्सा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में इसी पे बड़ा सवाल उठ गया है कि भैया ये जो एक को छोड़कर बाकी चीज़ें तो शादी में हो सकती हैं। एक को छोड़कर पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो वो एक जेंडर वाले भी 2 पहिए हो सकते हैं, 2 बैल होते हैं कि नहीं गाड़ी में, एक साथ उसको जोतते हैं। ये चल रही है बहस। अब इसके बीच में एक नया, एक फिलॉसफी नई हमारे सामने एक खड़ी हो जाती है, जो दुनिया के 10 देशों में ऑलरेडी इसको अनुमति दी गई। इससे जुड़े वो और भी पहलू हैं कि भाई मुझे अगर मान लीजिए किसी आदमी को लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है, वो स्त्री के साथ में समय नहीं बिता सकता, या किसी स्त्री को लगता है पुरुष के साथ समय नहीं बिता सकती, लेकिन अपने जैसे किसी के साथ बढ़िया समय बिता सकती है, जीवन बिता सकती है।
और वो अगर अपने जैसे किसी के साथ रहना चाहती है तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि उसे क्या ये आज़ादी अपना जीवन अपने तरीके से जीने की है या नहीं है। क्या हम इस आज़ादी को छीन लेंगे। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये तो अमीरों के चोचले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अमीरों के चोचले हैं तो इसका कोई आपके पास है कुछ सर्वे वर्वे कि अमीरों के अंदर होता है गरीबों के नहीं होता है। तो वो चुप हो जाते हैं। यहाँ फिल्म होगा, एक दीपा मेहता की फिल्म आई थी, उसको लेकर नंदिता थी, उसमें बहुत बवाल किया लोगों ने। उसमें भी यही दिखाया गया था कि वो महिलाएं जो है वो आपस में संबंध बना लेती हैं घर में, क्योंकि पुरुष जो हैं वो पुरुष महोदय अपनी अलग ही दुनिया के आदमी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अंदर ही अंदर छिपी हुई हैं हमारे समाज में, आपके हमारे सबकी ज़िंदगियों में। कुछ लोग आसपास ऐसे हैं जिनमें से 5% 2% शायद हम जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि कानून क्या इसको प्रतिबंधित कर दे, किसी के जीवन जीने के तरीके में एक रास्ता ला दे, भाई ऐसे ही लोग जी पाएंगे, ऐसे ही रह पाएंगे, ऐसे ही साथ दे पाएंगे। अब जैसे स्त्री पुरुष के बीच में हमने लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वाले सेक्ट में कहा कि भैया लीगल है। क्यों? इसलिए कहा कि भैया तुम उसको साथ में रख रहे हो, 20 महीने बाद एक दिन तुमने उठा के उसको लट्ठे से पीट दिया, 15 दिन बाद पीट दिया, 2 महीने बाद पीट दिया, हम तो कहेंगे भाई कानूनी तरीके से नहीं रह रहे थे, तुम जानो। तो क्या होगा? उस स्त्री का उत्पीड़न तो हो ही रहा है ना, घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो वो चीज़ें इसलिए आप वैलिडेट करते हैं क्योंकि उसको भी दूसरे मनुष्यों की तरह अधिकार है। तो जब आप कानून के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करते हैं, तो आपको लगता है कि तब आप थोड़ा सा दार्शनिक होते हैं और आपको ये समझ में आता है कि भाई दुनिया जो है वैसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट की पूरी बहस को जब तक जितना मैं सुन रहा हूँ उसके हिसाब से इसने मेरे कई चक्षु खोल दिए, मेरे कई आंखें खोल दी, मुझे अलग तरीके से दुनिया दिख रही है। पहले मैं दुनिया को ऐसे देखता था, अब दुनिया का पूरा 360 डिग्री का जो एक व्यू मुझे दिख रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि जो पुरुष साथ में रहते हैं या स्त्रियां साथ में रहती हैं, इस पूरी बहस के बाद में शायद मेरे मन में उनके प्रति वो भाव नहीं आएगा जो पहले आता था, क्योंकि मुझे लगा ठीक है अच्छे से साथ रह रहे हैं, क्या दिक्कत है। अभी तक मेरे दिमाग में होता था कि ये अच्छा बेटा, ये दोनों अकेले जाके पता नहीं क्या क्या करते होंगे कमरे में, लेकिन अब नहीं है। तो ये एक अपने आप में इंसान को, इंसानियत को, इंसान के रिश्तों को, इंसान की भावनाओं को समझने का एक अवसर है। लेकिन भावनाओं को समझने का एक मतलब और भी है भाई। देखिए, स्त्री हो या पुरुष हो, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना भी चाहिए, और वो हर मामले में। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, अब ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की भावनाएं ना जाग जाए, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। कभी एक आध को 4-6 महीने में मिल जाता है ना, अपनी भावनाएं लेके जो पीछे पड़ता है, तो बड़ा समस्या हो जाती है भाई। कैसे समझाऊं कि नहीं हो, मेरी चॉइस वो नहीं है जो आपकी है भाई। तो आपकी चॉइस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो नहीं है, इधर कोई चॉइस नहीं है। मैं अगर आप इस पूरी चीज़ को समझ रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, तो निजी तौर पे मेरी चॉइस नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई अगर आपकी चॉइस है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। और ये वीडियो में इसलिए बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसको भुगतता रहता हूँ। बहुत अच्छे सामान्य व्यवहार में कुछ लोग आपके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, उसके बाद वो फिर वहीं पहुँच जाते हैं। मेरे ख्याल से इस देश में लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा इसको झेलती हैं। जो भी है, बहरहाल ये एक शास्त्रीय व्याख्या है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जो विमर्श है इस देश में, इसमें ये जो लाइन है जिसको हम लोग जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस लाइन के बहुत गहरे मायने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसके बहुत गहरे मायने हैं। अगर सुख के साथ 2 रूम पार्टनर पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, साथ में खाना वाना बना सकते हैं, कमाई शेयर कर सकते हैं, साथ में घूमने जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो खा लें दो ना यार, अपने को क्या है। ज़बरदस्ती जरूरी थोड़ी है कि जो लोग 2 साथ रहे उनसे हम बच्चे पैदा करवाएंगे। पहले ही भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, अब तो चीन से भी आगे निकल गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जानता हूँ बहुत व्यूज़ नहीं आएंगे इस वीडियो में, लेकिन गंभीर बातें भी तो डिस्कस करनी होती हैं। नमस्कार, जय हिंद।